प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी के चैनल एल2 भैया पर देखेंगे। कल जो है हमने फ़ौक़ानिया एग्ज़ाम 2023 के लिए उर्दू का वीडियोस पार्ट 1 डाला था, जिसमें VBI ऑब्जेक्टिव और उसी में हमने सब्जेक्टिव को भी कवर किया था। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, उसको देखकर जाकर जल्दी से जल्दी तैयारी करें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को जो है बहुत कम वक्त रह गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीना वक्त रह गया है। इसी में आपको अगर आगे नंबर अच्छा लाना है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट को लाना है, तो इससे आप तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर रिजल्ट आएगा। तो चलिए साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें उर्दू के VBI ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 को लेकर आए। इसी से ही आएंगे क्वेश्चंस, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मदरसा बोर्ड तो कोई अपने घर से क्वेश्चन उठा के लाएगा नहीं। तो चलिए इस उर्दू की वीडियो लेक्चर 2 को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप से क्वेश्चन है। तो चलेंगे साथियों, वीडियो को हम शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे साथियों लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेट करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, आज का जो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे। सवाल कह रहा है कि फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि एक क्या गुफ्तगू है, फहमीदा है और एक मंझली बेटी हमीदा है, तो इनके बारे में जो गुफ्तगू की गई है वो किस सिन्फ से, तो वो सिन्फ नाविल है। यानी कि फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा सिन्फ नाविल से ताल्लुक़ रखता है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। यानी एक सोहेल अज़ीमाबादी एक बहुत बड़े मुसन्निफ़कार हैं, राइटर हैं, लेखक हैं। उनके बचपन का नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान नाम था उनका। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर डायरेक्टली कह रहा है कि सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ। यानी कि सोहेल अज़ीमाबादी का एक पहला अफसाना मजमुआ है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ। शाया का मतलब होता है छपना, प्रकाशित होना। तो सोहेल अज़ीमाबादी का पहला जो अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है अलाउ। ये जो है सन 1940 ईस्वी में शाया हुआ था। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी। देखेंगे इसी में हम सभी चीज़ को कवर कर रहे हैं। इब्तिदाई का मतलब होता है शुरू, यानी कि बेसिक उनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो उनके नानिहाल से एक मदरसा में शमसुल हुदा नाम का मदरसा था, वहीं से शुरू हुआ था। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। चलेंगे आगे। कह रहा है कि सोहेल अज़ीमाबादी के अफसाना में भाभी जान का नाम क्या है। यानी सोहेल अज़ीमाबादी का जो अफसाना है भाभी जान, उसमें भाभी जान का नाम क्या है। तो सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानवे में अगर आप पढ़ेंगे तो भाभी जान का नाम जो है वो रुक़ैया है। साथ ही आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेट करती है, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत काफ़ी क्या कहते हैं, हेल्पफुल होती है। चलेंगे सवाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। यानी कि एक भाभी जान कहानी है, उसी में जो है एक रुक़ैया भाभी के देवर थे, उनका कुछ किरदार यानी कि उनका कारनामा कुछ पेश किया गया है, उनका क्या नाम था, तो उसका जो नाम था प्यारे साथियों, उनका नाम अख्तर था। चलेंगे आगे साथियों, यही सब सवाल आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, आप घबराएं नहीं। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। यानी कि रुक़ैया भाभी के जो क्या कहते हैं शौहर थे, उनको यानी कि उनके जो हस्बैंड थे वो बार बार जेल जाया करते थे, तो उनको जो सियासत का शौक़ था, यानी कि नेतागिरी में उनको बहुत काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। अब चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। सवाल कह रहा है कि रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। यानी कि रुक़ैया भाभी जो एक लड़की थी, उसके यहाँ उसकी तालीम यानी कि शिक्षा, उनको जो पढ़ाई करवाती थी, तो उनका खर्च वो खुद उठाती थी। वही खर्च, जितना भी रुपए पढ़ाई के ऊपर खर्च होता था तो वो खुद खर्च उठाती थी। और उसको बर्दाश्त क्यों करती थी, तो रुक़ैया भाभी जो है शम्मी नाम यानी कि शिम्मी नाम की एक लड़की थी,
इसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि शिम्मी के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो रुपया उनको दिया करती थी। आगे चलेंगे, कह रहे कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। फरोख्त का मतलब होता है प्यारे साथियों बेचना, यानी कि उसको क्यों बेचवाया गया। तो शिम्मी की फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी को अपनी सोने की चूड़ियों को फरोख्त करना पड़ा था। आगे चलेंगे, कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख को हुई। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई थी। साथियों मैं आपको बीच में एक बात बताते चलूँ कि थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, यानी कि पैदाइश वगैरह में सन में अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो उसे माजरत चाहूँगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उन पर ज़रूर एक्शन लूँगा। और साथियों हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। अब चलेंगे आगे है सवाल नंबर क्या कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। तो वो 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आगे सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स कब किया, यानी कि बीए का इम्तिहान कब पास किया था। तो 1931 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में क्या कहते हैं मैट्रिक पास किया, 1931 ईस्वी में उन्होंने बीए पास कर लिया था। आगे है सवाल कि सैयद मोहम्मद मोहसिन उनमें से क्या थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन इनमें से क्या थे, आप समझेंगे ये तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। तो वो माहिर नफ्सियात थे, यानी कि नफ्सियात के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वो। चलिए आगे कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन लेक्चर पटना यूनिवर्सिटी के ओहदे पर कब बहाल हुए, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है प्यारे साथी वो लेक्चरर के ओहदे यानी कि पद संभाला था लेक्चर का भी पटना यूनिवर्सिटी में। तो वो कब संभाला था, तो 1948 ईस्वी में। चलेंगे आगे साथियों, कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबे नफ्सियात के ओहदे पर कब बहाल हुए, यानी कि साइकोलॉजी के वो भी प्रोफेसर थे। तो वो सदर शोबा नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी को, तो उनके पद पर कब बहाल किया गया था, तो 1953 ईस्वी में। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने फरीज़ा हज कब अदा किया। तो ये जो 1973 ईस्वी में फरीज़ा हज यानी कि हज भी अदा किया था सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। तो इस टाइप से करके प्यारे साथियों आप सभी को मैं रोज़ाना जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चंस ला रहा हूं आप सभी के लिए। तो देखेंगे इसी में देखिए अगर ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव टाइप में आपको मैं बता रहा हूं और इसी में ऑब्जेक्टिव जो वो पूछेगा तो डायरेक्टली वो लिखेगा इस टाइप से, कहेगा यहाँ पर देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख को हुई। एक ऑप्शन नंबर ए में दे देगा आपको कि 1920 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दे देगा 10 जुलाई 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा 10 जुलाई 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दे देगा आपको 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, तो आपको डी वाले ऑप्शन को चूज करना है। चलिए साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी तरह आप बताएं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कब मैट्रिक पास किया। ऑप्शन ए में है आपको साथियों 1926 ईस्वी, ऑप्शन बी में है आपको 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी में है आपको प्यारे साथियों 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप इसमें से किसको चूज करेंगे, ए को या बी या सी या डी को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए साथियों इस टाइप से आपके आज उर्दू का पार्ट 2 वीडियोस था जिसमें आपको हमने ऑब्जेक्टिव से भी कवर करवा रहा हूं। इसको आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया प्यारे साथियों। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर कर दें कि प्यारे साथियों ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।